अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एमडीकैड। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू है, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट। सो हमारे पास कंबस्शन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फ्रीजिंग भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो है जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व या रिलीज़ होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सब्लिमेशन। ये एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट जो है वो डायरेक्टली वेपर फेज में बदलती है। सो हीट जो है इसमें अब्जॉर्ब होगी। सो सब्लिमेशन इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, नॉट एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सेप्ट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल भी होता है, नेचुरल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, रिवर्सिबल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज अबाउट स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज अबाउट स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑन बेसिस ऑफ हीट चेंजेस रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। सो हीट चेंजेस की बेस पे हमारे पास रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर देन प्रोडक्ट्स देन रिएक्शन विल बी। जब भी रिएक्टेंट की जो एनर्जी है या इंथैल्पी है वो प्रोडक्ट से हायर होगी देन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है। ऑप्शन सी। एक्चुअली इस केस में प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो कम होगी लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेबल ज़्यादा होंगे। सो ऑप्शन सी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज़। तो इंथैल्पी और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, पॉजिटिव। लाइक अगर आप एग्जांपल ले लें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो इस केस में इंथैल्पी और फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव होती है, -692 किलो जूल पर मोल। और अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लें तो इस केस में हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव होती है, 3.18 किलो जूल पर मोल। सो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड नॉट रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद रेट ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वर्क डन। एक्चुअली वर्क डन इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, और जब वो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो किस तरह स्टेट फंक्शन हो सकता है। सो ऑप्शन बी, वर्क डन इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। Enthalpy is an expression for the heat content. Option B. Next MCQ, which of the following is stated enthalpy of formation is 0? Actually students, it is option B, copper in solid state. All the elements in their natural physical state has enthalpy of formation as 0. सो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, आयरन इसमें गैशियस स्टेट में है जबकि नेचुरली आयरन गैशियस स्टेट में नहीं होता, कार्बन भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता और सोडियम भी गैशियस स्टेट में नहीं होगी। सो नेचुरली कॉपर ही है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट हीट ऑफ कंबस्शन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। एक्चुअली हीट ऑफ कंबस्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस इवॉल्व्स हीट एंड इट्स इंथैल्पी इज शोन बाय नेगेटिव साइन, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। Next MCQ, if an endothermic reaction is allowed to take place very rapidly in air, the temperature of the surrounding air will decrease. Option C. Endothermic reaction absorb heat. Heat is taken from the surrounding, so temperature of the surrounding air decreases and surrounding air will become cool. Next MCQ, which of the following statement is correct? Option A is correct. The heat of neutralization of strong acid with strong base is always the same. Actually, as per definition, strong acid produce 1 mole of hydrogen ions and strong base produce 1 mole of hydroxyl ions to form 1 mole of water, and it is always the same. Heat of neutralization always the same, -57.4 kilojoule per mole. So option A is correct. Next MCQ, the work done by expansion of the gas against constant pressure is option C is correct, -P delta V. Actually work done by a system is always in minus, so -P delta V is correct. Next MCQ, NH3 gas, ammonia gas is enclosed in a container. Its total kinetic energy comprises on option D is correct, translational energy plus vibrational energy plus rotational energy plus आएगा यहाँ पर। क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो एक टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक अदर मॉलिक्यूल्स लाइक BF3, अमोनिया गैस, ये सारे टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें ये तीनों एनर्जीज पाई जाती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एन एग्जांपल ऑफ। स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ओपन सिस्टम की एग्जांपल होंगे। ऑप्शन बी,
एक्चुअली ओपन सिस्टम वो होते हैं जिसमें मैस एंड एनर्जी जो है वो एक्सचेंजेबल होते हैं। सो प्लांट्स और एनिमल्स के केस में मैस एंड एनर्जी आर एक्सचेंजेबल, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट MCQ है द केमिकल सिस्टम्स आर मोस्ट लाइकली, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्लोज सिस्टम। एक्चुअली क्लोज सिस्टम वो होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो एक्सचेंजेबल होती है लेकिन मैस वो एक्सचेंजेबल नहीं होता, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्लोज सिस्टम। केमिकल सिस्टम्स लाइक बॉम्ब क्लोरीमीटर, इसकी एग्जांपल ले लें आप, ग्लास क्लोरीमीटर, ये सारे केमिकल सिस्टम्स की एग्जांपल है और ये क्लोज सिस्टम के एग्जांपल होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डिपेंड्स ऑन इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टेट फंक्शन की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इट इज़ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और ये स्टेट फंक्शन जो है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करेगा और ये पाथवे ऑफ चेंज पे डिपेंड नहीं करता। सो सारी ऑप्शंस ठीक है लेकिन ऑप्शन बी जो है वो इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ये नहीं है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट 10 जॉल and work done by the system is 20 joule, then what is the internal energy of the system? internal energy के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है Q प्लस W, हीट प्लस वर्क डन। सो अगर हम देखें यहाँ पर हम हीट और वर्क डन को प्लस कर लेंगे, लेकिन आपने ये भी गौर करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्ड हीट। अगर सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब्ड हीट आएगा तो हमारे पास जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, सो प्लस 10 जॉल हम पुट करेंगे। डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू प्लस 10 जॉल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ 20 जॉल। तो हम इसके साथ जो साइन है वो माइनस का लगाएंगे, माइनस 20 जॉल, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ ऑलवेज नेगेटिव। सो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू प्लस 10 जॉल माइनस 20 जॉल, सो इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी माइनस 10 जॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ करेक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो ये हमारे पास सारे ही होते हैं, ऑप्शन बी ऑल गिवन ऑप्शंस कुड बी द आंसर। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, ये भी थर्मोडायनेमिक्स लॉ की ही रिप्रेजेंटेशन है। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू Q प्लस W, ये भी ठीक है। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन बी ऑल गिवन ऑप्शंस कुड बी द आंसर। नेक्स्ट MCQ है मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आर। सो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स वो होते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ये सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं। सो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो हैं वो स्टेट फंक्शन होते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है बाउंड्री इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम, नो, बाउंड्री इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, सिस्टम नहीं, यहाँ पर सराउंडिंग एग्जाम्पल आएगी, ऑप्शन आएगी, बाउंड्री इज़ द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग। स्टूडेंट्स एक बात नोट कर लें, अगर यहाँ पर बोथ की एग्जांपल होती है ना, बाउंड्री इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग, या बोथ की एग्जांपल होती है ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तब हम बोथ को ही टिक करते कि बाउंड्री जो है वो सिस्टम का भी पार्ट होगा और सराउंडिंग का भी। लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो बाउंड्री इज़ द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, ऑप्शन बी, इसको करेक्ट कर लें। वैसे यहाँ पर मार्किंग सही है लेकिन ऊपर स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, बाउंड्री इज़ द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग नॉट सिस्टम। नेक्स्ट MCQ है which of the following has positive value of enthalpy? So option C atomization, it has positive value of enthalpy because atomization में जो molecule है वो atoms में split होता है और bond जो है वो break होते हैं। सो इसकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। सो एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव साइन शो करेगी, सो एटोमाइजेशन ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है स्टूडेंट सेक्शन दिया गया और उन्होंने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछी है। सो ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। एक्चुअली ऑप्शन ए में -57.4 किलो जॉल पर मोल, तो हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा -57.4 किलो जॉल पर मोल होती है, ये एक मोल के लिए है। और अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो उसमें -114.8 किलो जॉल, और अगर हम रिएक्शन में देखें तो वाटर मोलिक्यूल जो हैं वो 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर 2 मोल्स वाटर मोलिक्यूल के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर हम 2 के साथ -57.4 को मल्टीप्लाई करें तो ये -114.8 किलो जॉल। सो ऑप्शन बी विल आल्सो भी करेक्ट कि इन्होंने मोल्स मेंशन नहीं किए, तो अगर हम 2 को -57.4 किलो जॉल से मल्टीप्लाई कर लें तो -114.8 किलो जॉल, ये भी ऑप्शन बन सकती है। सो ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज विल बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है रिएक्शन दिया गया और उन्होंने एंथैल्पी चेंज ऑफ द अबव रिएक्शन इज। सो स्टूडेंट सिंपल एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो सो इट इज़ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट MCQ है द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन. Actually, heat of reaction depends upon the temperature of the reactant and also depends upon the physical state of the reactant and product. So option D is correct, both A and B. Next MCQ has state function which describe together internal energy and product of pressure and volume is called. So its simple definition of enthalpy, option B, delta, that is delta H is equal to delta E plus P delta V. Next MCQ, which of the following processes is always delta H negative? So the dilution of a solution, option B and combustion. So students option B is correct, combustion. यहाँ पर गलत मार्किंग हुई है. डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, उसकी डेल्टा H पॉजिटिव है, लेकिन कंबस्शन के केस में हमारे पास डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होगी. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट और कंबस्शन, आप इसे ठीक कर लीजिएगा. नेक्स्ट MCQ है द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड. एक्चुअली स्टूडेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. अब आप देखेंगे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी कहलाएगी. अब आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है ये. और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है. सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है Hess's law is analogous to. So Hess's law is analogous to law of heat summation, option D. नेक्स्ट MCQ अकॉर्डिंग टू Hess's law द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज. सो Hess's law में एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. नेक्स्ट MCQ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ Hess's law इज. सो Hess's law की बेस्ट एप्लीकेशन बॉर्न-हैबर साइकिल है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट MCQ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज. So option D, delta H in a cyclic process is always positive. No students, delta H in a cyclic process is always 0. So option D is correct कि ये पॉजिटिव नहीं होगी, 0 होगी, लेकिन ये इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन डी. नेक्स्ट MCQ है एंथैल्पी चेंज ऑफ विच कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय Hess's law. सो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें B2O3, ये भी Hess's law के ज़रिए इसकी एंथैल्पी चेंज मेजर हो सकती है. Al2O3 ये भी Hess's law के ज़रिए मेजर हो सकती है इसकी एंथैल्पी चेंज. अगर हम इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड और बहुत सी एग्जांपल्स लें तो उन सब की एंथैल्पी चेंज जो है वो Hess's law से मेजर हो सकती है. सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट MCQ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H. सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V और डेल्टा H इज इक्वल टू QP. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास Q जो है हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P. सो डेल्टा H इज इक्वल टू QP, ऑप्शन सी डेल्टा H. Next MCQ है the change in enthalpy of a system when 1 mole of the substance is completely burnt in excess of air or oxygen is called. So option B, heat of combustion. It is called enthalpy of combustion. नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंजेस ऑलवेज हैव अ नेगेटिव वैल्यू. स्टूडेंट्स ये पहले डिस्कस कर दिया गया कि हमेशा कंबस्शन की तो एंथैल्पी चेंज हो वो हमेशा नेगेटिव होगी. सो ऑप्शन सी करेक्ट, डेल्टा HC इज़ नेगेटिव. सोल्यूशन के केस में पॉजिटिव होगी, फॉर्मेशन में आइदर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. नेक्स्ट MCQ है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेसिस. सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक भी होगा और जिसमें कि हीट इवॉल्व होगी और स्पॉन्टेनियस भी होगा. सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है द डेल्टा HF ऑफ reaction is recorded for. So option A, 298 Kelvin. It is a standard temperature for heat of enthalpy of formation. Next MCQ है system absorbed 100 heat 100 kilojoule and performs 50 kilojoule work on the surroundings. The increase in internal energy of the system is. इट्स सिंपल, हीट जो है वो अब्जॉर्ब हुई है. सो 100 किलोजॉल पॉजिटिव साइन आएगा और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो नेगेटिव साइन -50 किलोजॉल आएगा. सो वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूला में. डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू हमारे पास जो है हीट वो 100 किलोजॉल आएगी, साथ माइनस आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है और -50 किलोजॉल. सो 100 - 50 इज़ इक्वल टू 50 किलोजॉल. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो स्टूडेंट्स होप सो आप सबको समझ आ गई होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.